जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, हम लेके आ गए हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों, ये 100% ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है। आप देख रहे होंगे आपका जो है ये आपका पेपर कब होने वाला है प्यारे बच्चों। 20 फरवरी का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 20 फरवरी को यही आपका पेपर छपने वाला है। 100% गारंटी है प्यारे बच्चों। आप देखिए यहाँ जो है विषय कोड जो है प्यारे बच्चों 111 दिया है और सेट कोड ए दिया गया है। ये 2025 का देख रहे हैं, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 लिखा हुआ है। तो ये 100% पर जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपको समय 2 घंटा 45 मिनट का दिया जाएगा। आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पूरा निर्देश और बार कोड 2025 का दिया गया है। तो सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको जो है जितने भी इसमें प्रश्न करा जाएंगे पर जो डायरेक्ट आपको बोर्ड परीक्षा में छपने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है, आपको पूरा मजा आ जाएगा। आप जो है गर्दा उड़ा के फोड़ के आने वाले एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख रहे होंगे ये खंड अ है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहने का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों, पढ़िए, कह रहा है कि 1 से 80 तक जो है आपको प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। देखिए टोटल 80 प्रश्न है इसमें, जिसमें से आपको केवल 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। सारे ही प्रश्न पर जो ऑब्जेक्टिव है, सारे ही प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पढ़िएगा। पर जो पहला प्रश्न कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। पर जो याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, दो जो है इसके संपादक थे। तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन ए मोतीलाल घोष दिया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा का भी नाम याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िएगा। बच्चों देखिए वायरल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आपको बच्चों पूरा वीडियो को देखना है ताकि जो है आप जब देने जाइएगा 20 फरवरी का सामाजिक विज्ञान का पेपर तो सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो से आपको देखने को मिलने वाला है। प्रश्न 2 को पढ़िएगा। कह रहा है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। मराठा समाचार पत्र जो था वह किस भाषा से संबंधित था, मतलब किस भाषा में वह लिखा जाता था। पर जो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। मराठा समाचार पत्र जो है अंग्रेजी भाषा से संबंधित था, संपादक अंग्रेजी भाषा में होता था। प्रश्न 3 को पढ़िएगा। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो बच्चों निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था। याद रखिएगा 10वें सिख गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वें गुरु का क्या नाम था बच्चों, सिख गुरु का। तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा नाम जो है 10वें सिख गुरु का था। उनकार को पढ़िए बच्चों। बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ। कहने का मतलब हुआ बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ। याद रखिएगा 1912 ईस्वी को जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 5 को पढ़िएगा। कह रहा भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। याद रखिएगा बच्चों, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी जो है पुर्तगाली थे। कौन थे बच्चों, पुर्तगाली। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। प्रश्न 6 को पढ़िएगा। कह रहा कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। बच्चों उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1975 में जो है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 7 को पढ़िएगा। कह रहा कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। बच्चों 1929 दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है तिरंगा फहराया गया था। तो याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रावी नदी के किनारे, किस नदी के तट पर पड़ जाओ, तो रावी नदी। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 8 को पढ़िएगा। बच्चों क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। बच्चों याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था, तो मास्टर दा नाम था। क्या नाम था बच्चों, मास्टर दा। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 9 को पढ़िएगा। बच्चों कह रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, वह कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। याद रखिएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक है। कहाँ तक बच्चों, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। प्रश्न
10 को पढ़िएगा, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। बच्चों जल्दी से बताइए आप, उपभोक्ता उद्योग इनमें से कौन हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चीनी उद्योग जो है ये उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 11 को पढ़िएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बच्चों जल्दी से बताइए आप, गिर राष्ट्रीय उद्यान वह किस राज्य में है। बच्चों तो याद रखिएगा ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िएगा, कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का कहाँ आयोजित हुआ। बच्चों जल्दी से बताइए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वह कहाँ आयोजित हुआ था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, रियो डी जनेरियो में। कहाँ हुआ था बच्चों, रियो डी जनेरियो में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 13 की ओर। पढ़िएगा, कह रहा है निम्न में से कौन फसल जो है खरीफ फसल है। बच्चों निम्न में से कौन जो है खरीफ फसल है। तो याद रखिएगा खरीफ फसल जो है कपास हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, बाकी सभी जो है रबी फसल है। प्रश्न 14 को पढ़िएगा, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि बांध को जो है आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। याद रखिएगा पंडित नेहरू जी ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 15 को पढ़िएगा, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है बच्चों, तो याद रखिएगा राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा मिलती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 16 को पढ़िएगा, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है बच्चों। याद रखिएगा भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी रेलवे है। कौन है बच्चों, उत्तर पूर्वी रेलवे जो है सबसे छोटा क्षेत्र है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 17 को पढ़िएगा, कह रहा निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। बच्चों लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 18 को पढ़िएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। बच्चों याद रखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 19 को पढ़िएगा, कह रहा किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। ऐसा किसने कहा बच्चों कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन के जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 20 को पढ़िएगा, कह रहे भारत में जो है कौन शासन प्रणाली है। बच्चों भारत में जो याद रखिएगा संसदीय शासन व्यवस्था है या प्रणाली है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 21 को पढ़िएगा, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। बच्चों याद रखिएगा भारत में जो है वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। सारा ही प्रश्न पर जो छपने वाला है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते चलिएगा। प्रश्न 22 कह रहा है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। बच्चों लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है। तो अफसरशाही भी है और शिक्षा भी है, जातिवाद भी है। यानी ऑप्शन डी जो दिया है इनमें से सभी जो है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 23 को पढ़िएगा, भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। बच्चों भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 24 को पढ़िएगा, कह रहा है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। पर जो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जो है मकान का निर्माण जो है सागर तट से दूर करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए बच्चों, उससे दूर करना चाहिए सागर तट से। ऑप्शन बी याद रखिएगा। प्रश्न जो है 25 को पढ़िएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या हो जाएगा बच्चों, सामाजिक कल्याण हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 26 को पढ़िएगा, कह रहा है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। विकसित देश में बच्चों आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा उसका जो है आर्थिक विकास पद का प्रयोग किया जाता है। क्या बच्चों सही आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास। ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 को पढ़िएगा बच्चों, कह रहा है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। बच्चों प्लास्टिक मुद्रा कौन हो जाएगा, याद रखिएगा एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जो है ये प्लास्टिक मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 28 को पढ़िएगा, भारत में सकल घरेलू उत्पाद जो है निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में जो है किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। प्रचुत याद रखिएगा सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 को पढ़िएगा, कह रहा छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी किस में पाई जाती है प्रचुत, याद रखिएगा कृषि क्षेत्र में जो है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 30 को पढ़िएगा, कह रहा रूस की मुद्रा क्या है। प्रचुत जल्दी से बताइए रूस की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो रूबल है। क्या प्रचुत, रूबल, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 31 को पढ़िएगा, साख का आधार क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए साख का आधार क्या है, तो विश्वास है बच्चों। याद रखिएगा साख का आधार जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विश्वास है।
प्रश्न 32 को पढ़िएगा, कह रहे वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? बच्चों याद रखिएगा उपभोक्ता खरीदता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33 को पढ़िएगा बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। क्या कह रहा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बच्चों जल्दी से बताइए, वायु परिवहन का जो है राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था, ऑप्शन डी याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 34 को पढ़िएगा, विश्व का प्राचीनतम जो है परिवहन साधन क्या है? मतलब विश्व का सबसे पुराना जो है साधन परिवहन का वह कौन था? प्रश्न याद रखिएगा, जलमार्ग था, जलमार्ग कहिए या फिर जल परिवहन था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 35 को पढ़िएगा, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? बच्चों जल्दी से बताइए, मोरमुगाओ बंदरगाह जो है ये गोवा में है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। सारा प्रश्न बच्चों वायरल है, आपको करते चलना है। प्रश्न 36 कह रहा है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? बच्चों जल्दी से बताइए, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? याद रखिएगा, कांडला जो है गुजरात में है, ऑप्शन डी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 37 को पढ़िएगा, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? बच्चों याद रखिएगा, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ये भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर में है, बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 38 की ओर चल रहे हैं, जलवेरिन संबंधित था, बच्चों जलवेरिन क्या था? याद रखिएगा, व्यापारियों से यह संबंधित था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह व्यापारियों का एक संस्था था या फिर व्यापारियों से संबंधित था, ऑप्शन बी याद रखना है। प्रश्न 39 की ओर चल रहे हैं, पढ़िएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बच्चों याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ प्रश्न 40 की ओर चल रहे बच्चों, पढ़िएगा, वियना सम्मेलन हुआ था। बच्चों वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1815 में जो है वियना सम्मेलन हुआ था। तो इस तरह से बच्चों हमने टोटल देखिए आपको 40 ही प्रश्न का जवाब देना था, तो हमने 40 प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया। वीडियो आपको कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह का वायरल पेपर सबसे पहले आप तक आता रहे तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा।